हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको सही आंसर में टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स डज अ ट्रायंगल हैव। ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? तो ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। देखिए, ट्रायंगल इस प्रकार का होता है। तो इसमें 6 पार्ट्स होता है। कौन कौन सा होता है? 3 तो साइड हो गया और 3 हो गया एंगल। तो 3 3 6 हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, विद द एंगल्स गिवन बिलो इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल। इन सब में से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन सब में से किस में ट्रायंगल पॉसिबल है। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सब में एंगल का मेजर दिया हुआ है। तो ए में चेक करते हैं पहले। तीनों जोड़ने पर अगर 180 नहीं आ रहा है मतलब कि ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो 70 और 30 हो जाएगा 100, 100 और 60 हो जाएगा 116। 180 नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। फिर बी में देखिए, 70 और 50 कितना हो जाएगा 120, और 120 में 60 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 180। तो 180 हो जा रहा है और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, 80 और 40 हो जाएगा 120, और 120 में 65 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 185। तो 180 से ज़्यादा हो रहा है, होना चाहिए 180, तो ये भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। जोड़ के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल इज। तो सबसे बड़ा एंगल आपको बताना है। तो एंगल का रेशियो दे दिया हुआ है 2, 3, 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए, 2:3:4 है, ठीक है। तो मान लेंगे कि x है, तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। तो तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मान के चलिए इन सबको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो ट्रायंगल के एंगल का मेजर है, ठीक है। तो सबको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 4, 3, 7, 7, 2, 9, तो 9x हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू 180। अब देखिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 से डिवाइड कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू आ गया 20। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लार्जेस्ट एंगल बताना है, तो जिसका रेशियो बड़ा होगा वही लार्जेस्ट एंगल होगा। तो 4 वाला बड़ा है, तो इससे जो एंगल बनेगा वही एंगल बड़ा होगा। तो 20 इंटू 4 कर देंगे, 4x है, तो 20 और 4 की जगह पर 4, और x का वैल्यू 20 है तो 20 लिख दिए। तो 20 इंटू 4 हो गया 80। तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 में देखिए, द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कम्प्लीमेंट्री, द थर्ड एंगल इज। दो एंगल जो है वो कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री मतलब कि देखिए, ट्रायंगल में अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। तो टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कम्प्लीमेंट्री, तो दो एंगल कम्प्लीमेंट्री है मतलब कि दो एंगल का जो सम है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो तीसरा एंगल आपको बताना है। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल मतलब कि दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 90। तो तीसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा है, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना है? 70 डिग्री है। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हुआ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है और इन दोनों साइड का जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होता है। तो इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है,
तो ये दोनों एंगल भी जो है वो इक्वल होता है। तो एक एंगल दे दिया हुआ है 70 डिग्री बेस एंगल मतलब कि ये वाला एंगल। तो कोई भी एक एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री है, तो एक 70 है तो ये भी 70 ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो वर्टिकल एंगल ये हो गया, तो ये एंगल आपको बताना है। तो तीनों का सम होता है 180, ये दोनों हो गया 70 140, तो कितना बच गया 180 में से 140 माइनस कर दिए तो हो गया 40 डिग्री। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 में है अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, मतलब कि एक ट्रायंगल में तीनों साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो वैसे ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? तो वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं एस्केलेन ट्रायंगल। दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा तो स्केलेन ट्रायंगल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 7 है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट अ पॉइंट ओ। चलिए इसका पिक्चर बनाते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी सी ये नाम रख दिए। तो बाइसेक्टर ऑफ बी मतलब कि एंगल बी को काटेगा बराबर बराबर, बाइसेक्ट करेगा मतलब कि दो बराबर भाग में बांटेगा, तो ये बराबर भाग में बांट दिया। और सी एंगल सी को भी दो बराबर भाग में बांटेगा, तो बांट दिए। मीट एट अ पॉइंट ओ, तो ये दोनों जो लाइन है बी और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन इस ओ पॉइंट पे आके मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है इफ़ ए इक्वल टू 40 डिग्री, और ए जो है वो कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। तो इसमें आपको एंगल बी ओ सी बताना है, एंगल बी ओ सी मतलब कि ये बताना है। ठीक है, तो इसका मेजर कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 40 डिग्री, ये दोनों बच गया, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 180 में से 40 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो 140 में ये दोनों आएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होता है, मतलब कि 140 को दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो दो बराबर भाग में बांटने के लिए 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 70, मतलब कि ये भी 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है वो इस वाले एंगल को दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो दो बराबर भाग में बांटेगा 70 को, तो कितना कितना हो जाएगा? 35, और ये वाला भी 35। फिर इसमें भी दो बराबर भाग में बांटा है, तो ये 35 और ये वाला भी 35, 35 दोनों हो जाएगा। तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, बी ओ सी ट्रायंगल को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो 35 है, ये वाला भी 35 है, तो 35 हो गया 70, और तीनों एंगल का सम होता है 180। तो दोनों एंगल का सम 70 है, तो 180 में से 70 माइनस कर दिए तो आ गया 110। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 110 डिग्री का हो गया। तो 110 डिग्री ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8 में है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:5। ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है 3:2:5 है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो लिखा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज, तो सबसे लंबे साइड का लेंथ बताना है। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं सम ऑफ लेंथ, जितना भी साइड है उसका लेंथ का सम। तो 3 कितना है? 3:2:5 है, ये साइड का लेंथ है। ठीक है, तो सबको ऐड कर लेंगे, तो 5 3 8 और 2 10, तो 10x हो जाएगा। सब में x लगा दीजिए, शॉर्टकट में बना रहे हैं। ठीक है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। तो 10x इक्वल टू हो गया 30, क्योंकि ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, तो दोनों इक्वल होगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 30/10, कितना हो जाएगा? 3। x का वैल्यू आ गया 3। तो लॉन्गेस्ट पूछा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट 5x होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये है रेशियो में, तो लेंथ भी इसी का बड़ा होगा। तो 5x मतलब कि 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 सेंटीमीटर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए 9 में
टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल के दो एंगल का जो मेजर है वो 30 डिग्री है, 25 डिग्री है। तो द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो तीसरा एंगल बताइए। तो ये तो और सिंपल है, देखिए तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल दे दिया है 30 और 25, तो तीसरा बताना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 से माइनस कर देंगे। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 50 55। तो 180 में से 55 माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 5 गया तो 2 और 1 का 1, 125। ठीक है, तो 125 डी में है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 10 में देखिए, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का मेजर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 में देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट पी लाइज, पॉइंट पी जो है वो कहाँ लाई करता है ये आपको बताना है। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है, देखिए यहाँ पर ए बी लाइन पे लाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है उसके अंदर में, तो अंदर में तो नहीं है। फिर है एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक्सटीरियर मतलब कि बाहर में, तो बाहर में भी नहीं है। फिर है ऑन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि ट्रायंगल पर ही, तो पी जो पॉइंट है वो ट्रायंगल पर ही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर डी में है आउटसाइड, आउटसाइड मतलब कि बाहर, तो बाहर भी नहीं है, ट्रायंगल पर ही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।